और ये बैच, ये सब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ये कंप्लीट कर दूंगा मैं 31 अगस्त तक, यानी कि 1 महीना। फीस है मात्र 199 रुपये। तो आप मुझे खुद बताइए, कोई भी समझदार व्यक्ति अगर पूरा का पूरा जीएस स्पेशल आपने पढ़ा भी है तो आपको नहीं लगता है कि 1 महीने के अंदर आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा? अगर आप रिवीजन करने के लिए कोई किताब भी मार्केट में खरीदने जाओगे ना, वो भी इससे महंगी मिलेगी आपको। तो 199 रुपये में अगर आपने पहले जीएस पढ़ी भी है, भाई अगर आपकी पूरी की पूरी टिप पर है, पूरी की पूरी याद है आपको, तो आप मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रिवीजन करने की जरूरत है, तो आप इस बैच में रिवीजन समझ के पढ़ लीजिए भाई। हम तो 1 महीने में पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको करवा देंगे, फिर क्या दिक्कत है बताइए? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? चलिए जी, शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है, प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसके हमें अवशेष तो मिले हैं, जिसके हमें अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स हमें नहीं मिला है, कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टोन एज, जिसमें हम पढ़ेंगे पाषाण युग, पाषाण काल के बारे में। उसका सबसे पहला पीरियड है स्टोन एज, पाषाण युग। पाषाण युग का मतलब वो युग, वो काल जिसमें मनुष्य केवल और केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था, केवल और केवल पाषाणों का इस्तेमाल करता था, इसलिए तो हमने उसको स्टोन एज कहा, इसीलिए तो हमने उसे पाषाण युग कहा। सर मुझे डीप पढ़ना है, मैंने कहीं से नहीं पढ़ा। तो अगर आपको डीप पढ़ना है तो आप हिस्ट्री स्पेशल में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर आपको एसएससी का एग्जाम देना है तो फिर आपको डीप पढ़ने की आवश्यकता क्या है? देखिए, किसी भी कोर्स को लेने से पहले, किसी भी कोर्स में एनरोल करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। अब अगर हम पर्पस की बात करें, अगर हम उद्देश्य की बात करें, अब आप तैयारी कर रहे हो एसएससी के एग्जाम की, लेकिन आपने कहा कि सर हमें तो डीप में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो आप खुद बताइए, जब आप डिटेल में पढ़ लोगे और फिर जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जाओगे, तो आपको वहां जाके पता चलेगा कि यार मैं तो फालतू में इतना ज्यादा पढ़ के आ गया, क्वेश्चन तो केवल इतिहास से आए 3, और तीनों क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर मैंने ना भी पढ़ा होता तो शायद मैं कर देता। फिर क्या करोगे आप? इसका मतलब फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा तो ऑब्जेक्टिव एसएससी क्वालिफाई करना था, ये तो गड़बड़ हो गई। देखो, ज्यादा पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, आप हिस्ट्री स्पेशल में पढ़ लीजिए, वहां पे आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन हम पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकेंगे। लेकिन हर जो कोर्स होता है ना, हर जो सिलेबस होता है, उसको किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ही क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी एमपीएस की कर रहे हो, तैयारी एसएससी की कर रहे हो, और मैं यहाँ पे आके फालतू में आपको 11वीं और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना शुरू कर दूँ। आप बोलोगे कि यार ये आदमी क्या कर रहे हैं? जितने की आवश्यकता है हमें उतने का ही इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, स्टोन एज, स्टोन एज वो एज है जिसमें मनुष्य केवल स्टोन्स या केवल पाषाणों का, केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था। और ध्यान रखेंगे, इसी के बाद दूसरा पीरियड कहलाता है चालकोलिथिक पीरियड, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं ताम्र पाषाण काल। चालकोलिथिक पीरियड या ये कहलाता है ताम्र पाषाण काल। और अगर हम चालकोलिथिक पीरियड या ताम्र पाषाण काल की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, ये वो काल है, वो पीरियड है जिसमें मनुष्य पाषाण का तो इस्तेमाल करता ही था, पत्थरों का इस्तेमाल तो करता ही था, लेकिन पत्थरों के साथ साथ मनुष्य के द्वारा अपने लिए सबसे पहली धातु, सबसे पहली मेटल जो खोजी गई वो कॉपर थी, वो तांबा। तो जिस पीरियड में मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल करने लगा, उसी को हमने क्या कहा? चालकोलिथिक पीरियड या ताम्र पाषाण काल। और फिर तीसरा पीरियड कहलाता है दोस्तों मेटल एज या धातु युग, जिसमें मनुष्य मुख्य रूप से केवल धातुओं का ही इस्तेमाल कर रहा था, केवल मेटल्स का ही इस्तेमाल कर रहा था। और इस मेटल एज में हम 3 मेटल्स के बारे में बात करेंगे। एक कॉपर, कॉपर के बाद ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज के बाद आयरन। कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये समय है कब से? ये समय है कब का? आज से लगभग 20 लाख साल पुराना, आज से लगभग 20 लाख साल पहले का ही जो पीरियड है, दैट इज नोन एज पैलियोलिथिक पीरियड, उसे कहा जाता है पूरा पाषाण काल। ये पीरियड बेसिकली हंटिंग और फूड गैदरिंग पीरियड कहलाता है। इसे आखेटक एवं खाद्य संग्रहक काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में मनुष्य के द्वारा मुख्य रूप से क्या की जाती थी? हंटिंग। हंटिंग का मतलब क्या है? शिकार। और दूसरा फूड गैदरिंग। मनुष्य पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर जानवरों का शिकार किया करता था, हंटिंग किया करता था, और अपने लिए भोजन इकट्ठा करना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसीलिए इतिहासकारों ने कहा कि ये एक हंटिंग और
इसको आप शिकार एवं या आखेटक एवं खाद्य संग्रहक काल कह सकते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड है जिसमें हुई इन्वेंशन ऑफ फायर, जिसमें आग का आविष्कार मनुष्य के द्वारा किया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे, आग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इससे मनुष्य अभी तक अनभिज्ञ था। वो नहीं जानता था कि आग को यूज कैसे करना है, आग का इस्तेमाल कैसे करना है। पैलियोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड माना जाता है दोस्तों जिसमें ऑस्ट्रिचेस होने या शुतुरमुर्ग होने की भी एविडेंसेस हमें मिले हैं। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, पिछले ही साल 2022 में पूछा गया था। और पूछा गया था कि बताइए शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिचेस के होने का जो प्रमाण है वो हमें किस काल में मिलता है, पूरा पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में भी ऑस्ट्रिचेस हुआ करते थे, शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। और इस काल में जो मनुष्य हुआ करता था, जो ह्यूमंस हुआ करते थे, वो किस जाति के थे, उसे नेग्रिटो रेस या नेग्रिटो जाति का कहा गया है। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। पैलियोलिथिक पीरियड में रहने वाले जो मानव हुआ करते थे, जो लोग हुआ करते थे, उन्हें नेग्रिटो रेस का माना गया है, नेग्रिटो जाति का माना गया है। सर ये यूपी पुलिस के लिए भी है क्या? जी बिल्कुल है, यूपी पुलिस के लिए पढ़िए इसमें, यूपी दरोगा, यूपी कांस्टेबल। इसके बाद पैलियोलिथिक पीरियड को भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ध्यान रखेंगे सबसे पहला कहलाता है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड या निम्न पूरा पाषाण काल, जो कि पीरियड है आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले का। और दोस्तों क्योंकि हम स्टोन पीरियड पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं, पाषाण युग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा जो इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर हुआ करते थे, पाषाण हुआ करते थे, वो किस टाइप के पत्थर हुआ करते थे। तो ध्यान रखेंगे वो उन्हें क्वार्टाइट स्टोन्स या क्वार्टाइट पत्थर कहा जाता था। पैलियोलिथिक पीरियड में या लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा क्वार्टाइट स्टोन्स का इस्तेमाल करके उन्हीं के औजार बनाए जाते थे। और ध्यान रखेंगे जिसके एविडेंसेस, जिसके साक्ष्य हमें पंजाब में सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, और इसे चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है, या चॉपर चॉपिंग पेबुल सिविलाइजेशन या कल्चर भी कहा जाता है। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस हमें उत्तर भारत में पंजाब में सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में हैंड एक्स संस्कृति या हैंड एक्स कल्चर, जिसमें मनुष्य के द्वारा पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, जिसके एविडेंसेस हमें मद्रास के निकट, जिसके एविडेंसेस हमें मद्रास के निकट अतिरपक्कम नामक स्थान से मिले हैं। इसके बाद ध्यान रखेंगे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की ही एक हैंड एक्स, एक हस्त कुल्हाड़ी 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा प्राप्त की गई। और कहां से प्राप्त की गई? तो दक्षिण भारत में मद्रास के ही निकट पल्लवरम नामक स्थान से। और क्योंकि दक्षिण भारत में मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से एक हस्त कुल्हाड़ी या सबसे पहली हैंड एक्स रॉबर्ट ब्रूस फूट के ही द्वारा प्राप्त की गई, इसीलिए हम रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही क्या कहते हैं? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, भारत की प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक ही किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। इसके अलावा इस पीरियड के हमें एविडेंसेस बेलन रिवर वैली या बेलन नदी घाटी से भी प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के निकट क्या करती है? स्थित है। और ध्यान रखेंगे निम्न पूरा पाषाण से लेकर नव पाषाण काल तक के उपकरण और पशुओं के जीवाश्म हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब सिर्फ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड ही नहीं, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से लेकर नियोलिथिक पीरियड तक के भी हमें कई उपकरण, कई टूल्स, कई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहाँ से मिले हैं? बेलन रिवर वैली या बेलन नदी घाटी से। और ध्यान रखेंगे मनुष्य का प्रथम मानव कपाल या फर्स्ट स्कल कैल्प, जिसको क्या कहा गया है? होमो इरेक्टस कहा गया है। मनुष्य का या जो सबसे पहला मानव कपाल है, सबसे पहला जो स्कल कैप है, जिसको होमो इरेक्टस कहा गया है, तो ध्यान रखेंगे ये नर्मदा रिवर वैली मध्य प्रदेश के ही निकट हथनोरा विलेज या हथनोरा ग्राम से हमें प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो पंजाब में सोहन रिवर वैली, उत्तर प्रदेश में बेलन रिवर वैली और मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर वैली तक क्या करता था? एग्जिस्ट करता था। उसके अवशेष इन तीनों वैलीज में हमें मिले हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे इसी पीरियड का एक और महत्वपूर्ण स्थल, एक और महत्वपूर्ण साइट क्या है? होसंगी। होसंगी नामक स्थान का संबंध भी किससे है? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से।
इसके बाद अगला होता है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड या मध्य पुरा पाषाण काल, जो कि आज से लगभग 80,000 साल पुरानी बात है, जो कि बिफोर प्रेजेंट 80,000 ईयर्स की बात है। अब क्योंकि ये भी स्टोन पीरियड है, क्योंकि ये भी पाषाण काल है, तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि इस काल में मनुष्य के द्वारा किन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा था या कौन से स्टोन्स इस काल में मनुष्य के द्वारा यूज किए जा रहे थे। तो अगर हम इस काल में, इस पीरियड में पत्थरों के इस्तेमाल की बात करें तो ध्यान रखेंगे इन दैट पीरियड जेस्पर, फ्लिंट एंड चर्ट स्टोन्स वर यूज्ड। इस काल में मनुष्य के द्वारा जेस्पर, फ्लिंट और चर्ट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, और इस पीरियड में ही इन पत्थरों का इस्तेमाल करके जो औजार बनाए जाते थे, जो टूल्स बनाए जाते थे, उन्हें फलक कहा जाता था। और फलक उन टूल्स को कहा जाता था, उन औजार को कहा जाता था जो कि पत्थर तोड़कर बनाए जाते थे। पत्थर तोड़कर बनाए जाने वाले उपकरणों को, टूल्स को या औजारों को ही क्या कहा गया है, फलक। और इसी को फलक कल्चर या फलक संस्कृति भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के कुछ महत्वपूर्ण स्थल, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास चकिया नामक स्थान, बेलन घाटी इलाहाबाद मिर्जापुर के समीप, पलामू नामक स्थान जो कि झारखंड में है, भीमबेटका बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र का नेवासा नामक स्थान। ये सारे के सारे वो पीरियड है जिनका संबंध है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से। इसके बाद अगला होता है अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि आज से लगभग 35,000 साल पुरानी बात है, जिसे उच्च पुरा पाषाण काल कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यही वो पीरियड है जिसमें इवोल्यूशन हुआ होमोसेपियंस का, यानी कि जो होमोसेपियंस है, जो मानव की होमोसेपियंस जाति है, उसका उद्भव ही अपर पैलियोलिथिक पीरियड में माना जाता है। इस पीरियड में बनाए गए उपकरण, बनाए गए औजारों को क्या कहा जाता था, लीड कहा जाता था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यही वो पीरियड है जिसमें मनुष्य के हमें कुछ गुफा शैलाश्रय और गुफा चित्रकारी भी प्राप्त हुई है। केव शेल्टर्स एंड केव पेंटिंग्स भी इसी काल की हमें मिली है। कहां से मिली है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही एक महत्वपूर्ण स्थान है जो कहलाता है भीमबेटका, जो कहलाता है भीमबेटका। यहां से भी हमें अपर पैलियोलिथिक पीरियड के क्या मिले हैं, शैलाश्रय मिले हैं और गुफा चित्रकारी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स में देखेंगे तो भीमबेटका से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद अगला होता है मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल, जो कि 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का पीरियड है। अभी तक तो मनुष्य का उद्देश्य पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाने का क्या था, जानवरों का शिकार करना। लेकिन पैलियोलिथिक पीरियड, लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में उन उपकरणों का, उन टूल्स का, उन औजारों का जो आकार था वो छोटा हो गया, और उन्हीं छोटे आकारों को ही क्या कहा गया है, माइक्रोलिथ या माइक्रोलिथ्स कहा गया। मेसोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड माना जाता है जिसमें मनुष्य के मानव अस्थि पंजर के सबसे पहले साक्ष्य हमें मिले हैं। कहने का मतलब पैलियोलिथिक पीरियड में तो हमें मानव अस्थियों का या मानव अस्थि पंजर का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला, वो सबसे पहले हमें प्राप्त हुए मेसोलिथिक पीरियड से। इस पीरियड की सबसे बड़ी साइट, सबसे बड़ा स्थल कहलाता है राजस्थान का बागौर नामक स्थान। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक जगह है जो कहलाती है बागौर, और बागौर को ही इस पीरियड का या इस काल का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा पीरियड माना जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यही वो पीरियड है मेसोलिथिक पीरियड जिसमें मनुष्य के द्वारा डोमेस्टिकेशन या पशुपालन की शुरुआत की गई थी। और मनुष्य के द्वारा पशुपालन किए जाने के एविडेंसेस, साक्ष्य हमें दो जगह से मिले, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ नामक स्थान और राजस्थान के भीलवाड़ा का बागौर। यही दो पीरियड है जहां से, यही दो स्थल है जहां से मनुष्य के द्वारा सबसे पहले डोमेस्टिकेशन या पशुपालन किए जाने के एविडेंसेस हमें मिले थे या हमें प्राप्त हुए थे। इसके बाद अगला होता है नियोलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण काल। नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल जो कि आज से 10,000 साल पुरानी बात है, और उसके बाद का ही जो पीरियड है उसी को हम नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया था एक सवाल कि बताइए नियोलिथिक पीरियड का ही अन्य नाम क्या है। इसको हम न्यू स्टोन एज, नव पाषाण युग भी कहते हैं। इस युग में, इस काल में मनुष्य के द्वारा जो औजार बनाए गए उन्हें सिल्ट कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था सिल्ट। और यही वो पीरियड है जिसमें मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, जिसमें मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। और मनुष्य के द्वारा कृषि किए जाने के जो सबसे पहले एविडेंसेस थे वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से हमें मिले, कि इस पीरियड में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की थी। और यही वो पीरियड है जिसमें मनुष्य ने कृषि करनी शुरू की। और क्योंकि कृषि करनी शुरू की, क्योंकि एग्रीकल्चर की शुरुआत की, तो भैया स्वाभाविक सी बात है स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य और उपमहाद्वीप की प्रथम मानव बस्ती भी हमें कहां से मिली, मेहरगढ़ से। भाई मेहरगढ़ ही वो स्थान है
जहां पर मनुष्य के स्थायी जीवन के साक्ष्य हमें मिले, क्योंकि मनुष्य ने वहां पर बसना शुरू किया। और मनुष्य वहीं बसेगा जहां पर उसे प्रचुर मात्रा में क्या मिलेगा? पानी, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, जहां पर वो कृषि करेगा, क्योंकि कृषि करने के बाद फसल के उगने का, फसल के ग्रो होने का और फसल के कटने का भी तो उसे इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए स्थायी जीवन का सबसे पहला साक्ष्य और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पहली कॉलोनी, सबसे पहली मानव बस्ती हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुई है। और इसके अलावा मेहरगढ़ में मकानों के जितने भी अवशेष या रिमेन्स हमें मिले हैं, वो सारे के सारे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, वर्गाकार और आयताकार आकार के हुआ करते थे। इसके अलावा नियोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड है जिसमें मनुष्य के द्वारा किया गया इन्वेंशन ऑफ मनुष्य के द्वारा नियोलिथिक पीरियड में ही माना जाता है। इसके अलावा नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल की कुछ महत्वपूर्ण स्थल, कुछ फेमस साइट्स, जिसमें सबसे पहले याद रखेंगे कैटल हुयुक। एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। तुर्की के कोनिया नामक स्थान पर कैटल हुयुक नामक स्थल है, जिसको नियोलिथिक पीरियड का ही माना गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो स्थल इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। एक तो जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम नामक स्थान और जम्मू कश्मीर का ही गुफकराल नामक स्थान। ये दोनों की दोनों वो जगहें हैं जहां से हमें पिट ड्वेलिंग्स यानी कि गर्तावास प्राप्त हुए थे। ऐसी कब्रें प्राप्त हुई थी, ऐसी कब्रें हमें वहां से मिली थी जहां पर कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा हुआ करती थी। कहने का मतलब जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और गुफकराल नामक स्थान से हमें कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं, कुछ ऐसी ग्रेव्स मिली हैं जहां पर मालिक को तो दफनाया ही गया, जहां पर व्यक्ति को तो दफनाया ही गया, लेकिन व्यक्ति के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा हुआ करती थी। यानी कि मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ये एविडेंस हमें जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और गुफकराल नामक स्थान से मिला। इसके अलावा ध्यान रखेंगे नियोलिथिक पीरियड में ही हमें धान की खेती का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। धान की खेती मतलब चावल की कृषि। मनुष्य के द्वारा चावल की कृषि किए जाने के एविडेंसेस उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के ही समीप कोल्डी हवा नामक स्थान से हमें मिले हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्थल जो कि बिहार का चिरांद नामक स्थान है, जिसे नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल का ही स्थल माना जाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स या ग्रेव्स या मेमोरियल्स, महापाषाण संरचना कब्र या स्मारक के प्रकार। किस किस प्रकार की कब्रें हमें मिली है? एक कहलाता है केन सर्कल्स, संगोरा वृत्त। कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में लगाना, उसी को क्या कहा जाता था? केन सर्कल्स। उसी को संगोरा वृत्त कहा जाता था। एसएससी में पूछा जा चुका है। दूसरा कहलाता था डॉलमेन, जो कि सिंगल चैम्बर एक मेगालिथिक मकबरा हुआ करता था। और एक और इंपॉर्टेंट है मेनहिर। मेनहिर का मतलब हुआ करता था कब्रों के बाहर पत्थरों को खड़ा करके रख दिया जाता था, जो प्रथा वेस्टर्न यूरोप में चला करती थी। लेकिन इसी के एविडेंसेस, इसी के कुछ साक्ष्य हमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश में यानी कि दक्षिण भारत में भी देखने को मिले हैं। इसके बाद है चालकोलिथिक पीरियड यानी कि ताम्र पाषाण काल। आज से लगभग 5000 साल पुरानी बात है ये। इस समय मनुष्य के द्वारा पत्थरों और तांबे का इस्तेमाल करके ही औजारों को बनाया जाता था। ऐसा कहते हैं कि तांबे का सबसे पहला प्रयोग आज से 5000 साल पहले हुआ था, यानी कि ईसा के जन्म से लगभग 3000 साल पहले हुआ था। सर मकबरा क्या होता है? कब्र के ऊपर जो बनाई जाने वाली इमारत होती है या स्मारक होता है, मॉन्यूमेंट होता है, उसी को मकबरा कहते हैं। उसके बाद इसके सबसे पहले एविडेंसेस हमें अतिरपक्कम नामक स्थान से, अभी मैंने आपको बताया कि मद्रास का अतिरपक्कम नामक वो स्थान है जहां से हमें एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। और इसी को प्री हड़प्पन कल्चर या पूर्व हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इसके बाद मेटल एज या धातु युग, जिसको हम 3 धातुओं में विभाजित करते हैं। सबसे पहला कॉपर एज। ताम्र युग, जिसके अंतर्गत हमें मिली है हाथ की कुल्हाड़ियां, भाले, मानव मूर्तियां, और इन उपकरणों को गंगा घाटी ताम्र निधि भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो एविडेंसेस हमें मिले हैं वो मुख्य रूप से गंगा घाटी में ही मिले हैं। एक होता है ब्रॉन्ज एज, कांसा। हड़प्पा सभ्यता में मनुष्य के द्वारा, भाई हड़प्पा संस्कृति के ही लोगों के द्वारा कॉपर में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया था। और कांसे की ही एक नर्तकी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली थी, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम आयरन की बात करें, आयरन एज, लोह युग, तो विश्व में सबसे पहले लोहे का आविष्कार 1400 बीसी में माना जाता है, तुर्की या एशिया माइनर में। लेकिन भारत में लोहे की सबसे पहले एविडेंसेस 1000 बीसी यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले हमें उत्तर प्रदेश के एटा के ही समीप अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से मिले थे, या अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, आज हमने सबसे पहले हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री को किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसके बारे में बात की, और एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक कवर किया जिसमें हमने बात की प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल के बारे में। लेकिन अगली क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, तो हम बात करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में बात करनी है 200
सिविलाइजेशंस के बारे में, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक वैदिक सिविलाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मुलाकात होगी 3 बजे, जुड़ जाइएगा जरूर स्टैटिक जीके की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।